रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमले की कोशिश की गई थी वो तो नाकाम बनाई जा चुकी है, लेकिन उसकी तरफ से जंगबंदी के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई जारी रही, क्योंकि पाकिस्तान ने यह फ़ैसला कर लिया था कि बस बहुत हो चुका, अब ज़रा होश ठिकाने कराने काफ़ी हैं। अफ़गान हुकूमत ने न जाने किसके कहने पर यह हरकत की। ज़ाहिर है उनके वज़ीर ख़ारजा इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पे हैं, उन्होंने शायद हिंदुस्तान को खुश करने के लिए या उनके बहकावे में आके ये हरकत की है। लेकिन अब दिफाई माहिरीन बाज़ को किसी और शकूक शुबात का इज़हार करने लगे हैं और ये सुन गुन होने लगी है या ये चीज़ें सामने आने रही हैं मुबैना तौर पर कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगले चंद दिनों में या चंद हफ़्तों में इन्हीं वाक़यात को बुनियाद बनाकर कोई दिफाई मुआहदा होने जा रहा है। ग़ालिबन हिंदुस्तान ने इसी वजह से, भारत ने इसी वजह से अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए उकसाया कि कल को अफ़गान तालिबान ये कह सकेंगे कि जी हमें पाकिस्तान से ख़तरा है, हम अकेले हैं, हमारे पास कोई और सपोर्ट नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद करें। और हिंदुस्तान को वो इलाई बना के हिंदुस्तान को एक मरतबा फिर, भारत को एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत करने के लिए कोशिशां हो सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान की ये हरकत बड़ी अजीब व गरीब है। वो तमाम एहसानात भूल गए हैं, वो तमाम अच्छाइयाँ भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि जब वो दोहा मुज़ाकरात के लिए जाते थे तो उनकी जेब में पाकिस्तानी पासपोर्ट होता था, पाकिस्तान की दस्तावेज़ात होती थी। क्वेटा शूरा के नाम पे उनको जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया गया और इसी वजह से पाकिस्तान पर डबल गेम के इल्ज़ामात आयद हुए, जिसने पाकिस्तान को काफ़ी सियासी और माली नुकसान पहुँचाया। इनके लिए पाकिस्तान ने अपने आप को आलमी कटहरे में खड़ा करवाया, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ भुला दिया। लेकिन उनका ख़्याल ये था कि चंद फायर करके वो शायद पाकिस्तान को दबा देंगे। पाकिस्तान ने जब वो ठीक ठाक जवाब दिया, जिसके बाद वो जंगबंदी के लिए तलबगार हो गए, जंगबंदी की दरख्वास्तें करने लगे और कोशिश की जाने लगी सऊदी अरब, कतर के ज़रिए से कि पाकिस्तान को किसी तरीके से उसका गुस्सा कम कराया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने जब मार पूरी की तो फिर बड़े तरीके के साथ गैर एलानिया तौर पर फ़िलहाल कार्रवाई रोकी जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि कोई कार्रवाई हुई, पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर किसी किस्म की फितनतुल ख़वारिज की तरफ से कोई वारदात हुई तो फिर अफ़गानिस्तान के कोने कोने में घुस घुस के सबको मारा जाएगा, चाहे वो TTA हो, चाहे वो TTP हो। ये इस पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है। और पाकिस्तान ने एक और भी ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान में एक अवामी हुकूमत को वो वेलकम करेगा। अब अफ़गान तालिबान को बहुत कुछ सोचना चाहिए। अगर उनका ख़्याल ये है कि वो हिंदुस्तान के साथ कोई दिफाई मुआहदा करके वो कामयाबी हासिल कर लेंगे तो ये उनकी गलत फ़हमी है, क्योंकि ज़ाहिर है चीन भी इस ख़ित्ते में हिंदुस्तान के असर व नफूज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आया अफ़गान तालिबान चीन की नाराज़गी मोल ले सकते हैं और चीन की नाराज़गी के बाद बहुत कुछ होगा, वो सब देखेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान ने अपने नए दोस्तों को खुश करने के लिए जो कुछ करने की कोशिश की वो कोशिश उसे महंगी पड़ चुकी है। खुदा हाफ़िज़।